प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम भक्त और भगवान को लेकर चर्चा करते हैं कि भक्त कौन और भगवान कौन। जनरली हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, तो हम अपने आप को भक्त मान लेते हैं और एक जो अनंत शक्ति है, परम शक्ति है, जो कण कण में विद्यमान है, जिसके अनेक अनेक अवतार हैं, उसे हम भगवान कहते हैं और उस भगवान की हम आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उस परम शक्ति ईश्वर को हम अलग अलग रूपों के माध्यम से, अलग अलग अवतारों के माध्यम से उनकी भक्ति आराधना करते हैं। अब भगवान को तो लेके आप सब जानते हैं, पर भक्त कौन, उसकी बात करते हैं। हम भक्त हैं। हम तब तक भक्त हैं जब तक हम ईश्वर को जानने की राह पर हैं, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने की राह पर हैं, तब तक हम भक्त हैं। यदि हम सिर्फ पूजा पाठ ही कर रहे हैं और हम उस ईश्वर की ओर नहीं चल रहे हैं, तो हमारा पूजा पाठ सिर्फ दिखावा है। आप सभी जानते हैं, सभी लोग कहते हैं, आत्मा में ही परमात्मा है। महावीर स्वामी भी कहते हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। यदि आप अपने ही आत्मा की ओर चलते हैं, आपका शरीर है, शरीर की शरीर एक बाहरी दुनिया है, वहीं शरीर के अंदर भी एक दुनिया है, आंतरिक दुनिया है। अगर आप उस दिशा में चलते हैं, आप अपने शरीर को जानते हैं, अपने भाव को जानते हैं, अपनी इंद्रियों को जानते हैं, अपने अंदर उठ रहे वासनाओं को जानते हैं, अपने अहंकार को जानते हैं, ठीक। और ये सब उठ क्यों रहे हैं, इसको अगर आप जानने की दिशा में चल रहे हैं, तब आप भक्त हैं, तब आप उस परमात्मा की दिशा में चल रहे हैं। आप धीरे धीरे अपने अंदर की गहराइयों को देखिए, अपने अंदर की गहराइयों में जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप उस आत्मा के करीब पहुंचने लगेंगे। आप खुद ब खुद उस परमेश्वर की तरफ पहुंचने लगेंगे। हम भक्ति आराधना, पूजा पाठ भी क्यों करते हैं? हम पूजा पाठ, भक्ति आराधना करते हैं, इसका कारण ये है कि हमारा दिमाग शांत हो, हमारा मन शांत हो। जब आपका मन ईश्वर में लगता है, तब आपका मन शांत होता है। जब आपका मन शांत होता है, तब आप अपने ही अंदर प्रवेश करते हैं, अपने आत्मा की ओर प्रवेश करते हैं। फिर आपकी आत्मा से जो आवाज़ निकलती है, तो ये परम शक्ति के पास जाता है, ईश्वर के पास जाता है। ईश्वर फिर वो आपकी इच्छा, वो आपकी मनोकामना, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को पूरा करता है। आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन। धन्यवाद।